अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। वालेकुम साहब का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपके सामने ना ये पेंट वाली कमीज़ पड़ी है, हैंड पेंट वाली। मैंने जो ईद से पहले हुरिया के लिए ड्रेस बनाया था ना, सेम टू सेम मैंने यही डिज़ाइन बनाया था और आप लोगों ने इसकी बहुत फरमाइश की थी कि हमें पेंट जो है ना वो आप करके भी बता दें, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि पेंट करते किस तरह से हैं। हुरिया के लिए जो है ना मैंने ये वाला ड्रेस बनाया था, इसको मैंने पीच कलर के ऊपर था। सेम टू सेम यही ड्रेस है, यही मतलब डिज़ाइनिंग है, सारा कुछ यही है। तो इसको ना मैं आज जो जिस बच्ची के लिए बना रही हूँ ना, उसका मैंने पर्पल कलर पे बनाया है। तो इसको मैं आपको इसका सारा तरीका बताऊँगी। सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपके लिए बतानी है वो ये है, अगर आपने ट्रेसिंग करनी है ना, मतलब आप खुद ट्रेस कर रही हैं तो खुद से कर लें। कोई भी डिज़ाइन आप ट्रेस कर रही हैं तो आप खुद से उसको पहले ट्रेस कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ट्रेसिंग बाज़ार से करवाना चाह रही हैं तो आप छपाई सेंटर चले जाएँ। छपाई सेंटर जाके जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है वो आप उसको वहाँ से अपने ड्रेस के ऊपर पेंट जो है ना वो उसको ट्रेस करवा लें। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको यही डिज़ाइन पसंद है तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये स्क्रीनशॉट आप छपाई सेंटर लेके चली जाएँ, उनको कहें जी हमें यही जो है ना इसका पैटर्न बना दें। वो इसी पैटर्न को सेम टू सेम ऐसे ही आपको बना देंगी, तो आप उसको अपनी ड्रेस के ऊपर जो है वो छपाई करवा सकती हैं। ठीक है जी, तीनों ऑप्शन बता दिए हैं। उसके बाद आपके पास एक बड़े साइज़ का फ्रेम होना चाहिए है, या तो वो एक तरह के अड्डे भी मिलते हैं जिसमें पूरी कमीज़ जो है वो सेट कर ली जाती है। हमारे पास वो नहीं है क्योंकि हम लोग जो है रेगुलर ये काम नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो बड़े साइज़ का जो फ्रेम होता है ना, फ्रेम में पहले हाफ वाले को ना इतना सा हम फ्रेम में लगा लेंगे। जितना जो हो जाएगा, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद मतलब इसको पेंट करने के बाद आपने 1 घंटा 1.5 घंटा इसको ऐसे ही हवा में, इसको धूप में नहीं रखना है, इसको पंखे के नीचे आप हवा में ऐसे ही पड़ा रहने दें, ये ड्राई हो जाए। फिर इसको उतारेंगी फ्रेम और फिर दूसरी साइड पे लगाएंगी। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि फिर इसके बाद हम इसको पेंट कैसे करते हैं, इसमें शेड्स कैसे देते हैं। और ये जो 3 कलर लिए हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। एक पिंक कलर लिया है, दूसरा वाइट कलर लिया है, तीसरा जो है वो ग्लिटर गोल्डन लिया है, और चौथा जो है वो ये वाली कोन ली है जिसमें हमने ये नीचे वाली लाइंस बनानी है। ये भी कोन ही है, और ये जो है हमने शॉकिंग कलर में लिया, पिंक कलर की ही लिया है। ठीक है, चले आपके साथ जो है ना मैं स्टार्ट करती हूँ। आप ब्रश भी देख लें कि हम लोगों ने ब्रश जो है 2 तरह के यूज़ हुए हैं इसमें। तो चले वीडियो स्टार्ट करें। हाँ जी, ये आपको कलर दिखा दूँ। इसमें मैंने 2 तरह की कोन्स ली हैं। एक मेरी पिंक कलर की कोन है, एक मेरी गोल्डन ग्लिटर है, एक वाइट शेड है कलर्स में और एक पिंक शेड है। ये वाले 2 जो हैं ये ब्रशेज़ हैं। एक ब्रश जो है हम इसको जो है वो सेंटर में जब हम वाइट शेड देंगे, और एक ब्रश के साथ हम पूरी पेंटिंग करेंगे। चलें जी, अब चौड़े वाले ब्रश के साथ हम पेंटिंग स्टार्ट करें। आपके सामने जो है ये देखें ट्रेसिंग हो चुकी है। किनारे से रख के अपने ऊपर से स्टार्ट करना है, ताकि लीव्स की जो शेप है वो अच्छी तरह से उसी तरह से बने जिस तरह से उसको ट्रेस किया गया है। ठीक है जी, इस तरह से आपने बहुत नीटली, बहुत हल्के हैंड से बड़ा प्यारा सा करके इसको ब्लेंड करके आपने अच्छे से फिर पेंट करना है। ये नहीं हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंट आप एक जगह पे जैसे कहते हैं ना कि थोप दिया होता है, वो भी नहीं करना है, और इतना कम भी नहीं हो कि फैब्रिक का शेड आपको नज़र आए। मतलब कलर आपने इस तरह से देना है कि आपको पूरा फील होना चाहिए है कि इस वक्त पेंट जो है अभी कंप्लीट जो है वो पूरा एक शेड बन गया है। इसके बाद हम जो है इसको ग्लिटर के साथ थोड़ा सा, जब ये ड्राई हो जाता है ना, ड्राई होने के बाद आपने ग्लिटर से इसकी आउटलाइन करनी है, और बिल्कुल हम इसकी आउटलाइन वैसे ही करेंगे जिस तरह से ये ट्रेस किया गया था। बिल्कुल किनारे किनारे रख के हर पत्ती को उसी तरह से लेके आएंगे जिस तरह से उसको ट्रेसिंग के टाइम जो आपको ट्रेस नज़र आ रहा था। ये देखें इस तरह से। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बड़े वाले फ्लावर में आपको समझ आएगी कि किस तरह से करते हैं। अब ये फ्लावर है, अब इसका सेंटर देखें कि इसका शेप ना थोड़ा ऊपर से जिगजैग है और सेंटर एक बना हुआ है। तो अब आपको यही समझने वाली चीज़ है कि पहले हमने सारा फूल जो है उसको कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद इसको अच्छे से किनारों से, जहाँ भी आपको लगे कि शेड कम लगा हुआ है या थोड़ा सा हल्का है, तो उसको आपने उसको ड्राई होने के बाद एक दफ़ा फिर हल्का सा शेड दे सकते हैं। अब इसके सेंटर में भी हम जो है ना वो कलर कर देंगे, ये देखें। और इसके बाद उसी आउटलाइन को हम लोगों ने जो है वो गोल्डन ग्लिटर वाली कोन के साथ जो है वो दोबारा से जो है उसका इफेक्ट लेके आना है इस तरह से। वो अभी आपको शायद कैमरे में पता नहीं चल रहा, लेकिन आप बना रही होंगी ना तो वो आपको बिल्कुल उसका नज़र आ रहा होता है, और आपने उसके ऊपर ऊपर ही जो है वो सारी डिज़ाइनिंग करनी होती है। ये देखें, सेम टू सेम वैसे ही हम जो है आउटलाइन इसकी भी करेंगे। ये देखें, इसको ऐसे नीचे की तरफ मिला देंगे, और पूरा करने के बाद अब हम ब्रश का साइज़ जो है वो चेंज कर लेंगे। बारीक वाला ब्रश ले लेंगे, और उसके साथ हमने वाइट कलर की जो है वो शेड्स देनी है सारे फ्लावर्स में।
तरीका आप देखते जाएं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरह से स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और उसको शेड आपने ऊपर वाली साइड पे देनी है और सेंटर से इसको शुरू कर रहे हैं। ये देखें। और फिर इसके बाद हम इसका सेंटर जो है उसमें थोड़ा थोड़ा डॉट्स जो है वो इसमें ग्लिटर का लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमने ग्लिटर के जो है छोटे छोटे से डॉट्स जो हैं ये सारा सेंटर से इसको फिल कर देंगे। ठीक है जी। अब हमने इसकी लाइन जो है इस तरह से बनाई है, कोन के साथ ही बनाई है इसकी ये सारी लाइन, क्योंकि ये जो है ब्रश के साथ नहीं बनती हैं। अगर आपकी डिज़ाइनिंग इस तरह की है तो फिर आप ये कोन स्किप कर देना। अगर सिर्फ फ्लावर्स बना रही हैं, लेकिन अगर आप इस तरह की लाइंस बना रही हैं तो फिर आपको कोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमने बिल्कुल उसके साथ साथ जो है हल्के हाथों से, साथ में एक कपड़ा ज़रूर रखें, उसको बार बार से कोन को आप साफ़ भी कर सकती हैं। मेहंदी एक्सपर्ट लोग तो बड़ी ईज़िली ये सब बना सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ आ गई अच्छे से। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गई और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।